अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा रही, अमरीका में सफ़ीर, सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम इस इशू पे, इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुके हैं और बात यही हो रही है कि अब वो लेवल आ गया है कि लगता है कि दुनिया की कोई ताकत इजराइल को अब नहीं रोक सकती और ना ही कुछ कर सकती है इस बारे में। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मरहला आ चुका है। क्या किया जाए? उम्मीद अभी भी हम कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि सीज़ फायर की तरफ बात चली जाए, जंग बंदी की तरफ बात चली जाए। व्हाट इज़ गोइंग टू मेक इजराइल चेंज इट्स माइंड? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हाल में अटैक हुआ है, इजराइल ने जो किया है एक कैंप पे, उसकी जितनी भी मजम्मत करें वो काफ़ी नहीं होगी। मेरा ख्याल है इस किस्म का वॉर क्राइम जो है वो मैंने तो कभी मॉडर्न तारीख में कभी नहीं सुना ऐसा। और उनके वॉर क्राइम्स ख़त्म ही नहीं होते, बार बार वो कमिट करते हैं एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स। और ये 8वां महीना है जंग का। तो इसके बावजूद कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको कहा, इजराइल को, कि वो राफा में कोई फौजी कार्रवाई ना करें, लेकिन इजराइल ने, हमने देखा कि इसकी धज्जियां उड़ा दी इस ऑर्डर की, इस फैसले की। और यही कि ना उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनी और ना ही उन्होंने अमल किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पे। एक करारदाद आपको याद होगी, रमज़ान में इजराइल को कहा गया था कि रमज़ान के दौरान एक सीज़ फायर करें, लेकिन इजराइल ने उस पर भी अमल नहीं किया। अब मसला ये है कि आईसीजे जो है, जो कोर्ट है, उसके पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास कोई तरीक़ेकार नहीं है कि वो अपने फैसलों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करे, अमल में लेके आए। ये जो ताकत है, ये पावर जो है, ये कैपेसिटी जो है, ये सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको मालूम है वहाँ पर हमेशा एक स्टेलमेट और डेडलॉक सा रहा है, और जो रुकावट रही है जंगबंदी के लिए वो है अमेरिका। आज भी वही है, 7 महीने पहले भी वो था, और थ्रू आउट द लास्ट 7 months अमेरिका हैज़ बीन द ऑब्स्टिकल। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ की रेपुटेशन तो सबके सामने ही है। किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी कोई सुनेगा या उनके फ़ैसलों से या उनके अहकामात या उनकी सजेशन से कुछ होगा। अमेरिका भी या सरसरी सी कोशिश है, कहता रहा इजराइल को कि एटलीस्ट ये ना करो। सो अमेरिका की भी अपैरेंटली इजराइल नहीं सुन रहा है, तो उसका जो सुपर पावर होने का भरम है वो भी टूट रहा है साथ साथ। देखिए, अमेरिका जो है वो ये ज़रूर है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सदर बाइडन की इंतज़ामिया है वो इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड है इजराइल से। लेकिन ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि अमेरिका ने उस किस्म का दबाव नहीं डाला। ये बात नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, असल बात तो ये है कि उन्होंने उस किस्म का प्रेशर ही नहीं डाला, दबाव ही नहीं डाला इजराइल पे, इसलिए कि अमेरिका ही तो एक वाहिद मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है। तो इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है इजराइल, उसके बावजूद अमेरिका उस किस्म का दबाव डालने को तैयार नहीं। हालांकि अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपसेस में हो रहा है। सदर बाइडन की अपनी पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर जो यंग डेमोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल खिलाफ है इजराइल के और इस जंग के बिल्कुल खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि सीज फायर हो। सो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास पार नहीं है, अमेरिका के पास मेरा ख्याल है वो विल नहीं है कि वो इजराइल पे प्रिवेल करे। बिल्कुल, और आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अमेरिका चाहे और किसी को इस तरह कहे या धमकियाँ या जो चीज़ें, सैंक्शंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ किया हुआ है अपनी बात मनवाने के लिए, वो समहाउ इधर वर्क नहीं कर रहा या फिर वो उस लेवल पे जा नहीं रहे। लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है कि करना क्या है, बिकॉज यूज़ ऑफ पावर, ताकत का इस्तेमाल एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। उसके बारे में सोचना इसलिए पड़ेगा बिकॉज और कुछ काम नहीं कर रहा है इजराइल पे। हर कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, बहुत कुछ बोल लिया, क्या ऑप्शंस रह गए हैं? क्या किया जाए कि इजराइल कुछ रिलीफ दे, पीछे हटे? दबाव तो बढ़ रहा है इजराइल पे। आज आप अगर देखें बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो इजराइल जो है वो बिल्कुल तन्हा खड़ा है सफारती तौर पे। बल्कि आज
कल तो यूरोपियन यूनियन ने भी बोलना शुरू कर दिया और ये भी कहा है यूरोपियन यूनियन ने कि इजराइल को चाहिए है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्डर है, फैसला है, उस पर अमल करे। सो असल सवाल वहीं वापस आ जाता है कि ये अमेरिका ही करवा सकता है और अमेरिका अभी भी रुकावट है सीज फायर के लिए, जंग बंदी के लिए। जब तक अमेरिका असला भेजना बंद नहीं करेगा इजराइल को, जब तक इजराइल को अल्टीमेटम नहीं देगा और ये नहीं बताएगा कि अब ये बिल्कुल नामंजूर है जो इजराइल कर रहा है, तब तक इजराइल हमने देख ही लिया है कि इजराइल को कोई रोकने वाला ही नहीं है। इजराइल के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो अमेरिका सबसे पहले वीटो करता है। सो यार प्रेशर है, लेकिन उस तरह का प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं है कि इजराइल वाकई सुने। बस वो है कि हाँ हम कहते तो रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन पीछे पीछे तुम करे जाओ। अपनी पूरी जारी रखी हुई है, साथ साथ जो उन्होंने सपोर्ट देनी है इजराइल को वो भी सारा चल रहा है।